दोस्तों एक हक नाम की मूवी आई है थिएटर में, स्टेरिंग दो तगड़े एक्टर्स यानी कि यामी गौतम और इमरान हाशमी। एंड मूवी बेस्ड सीन है इसमें तलाक के टॉपिक के ऊपर यह असॉल्ट फिल्म है, बेस्ड ऑन द रियल लाइफ स्टोरी। और शाहबाज बेगम 1980 में जो केस नेशनल अटेंशन बन गया था कि वो इसके केस में मूवी कैसे आई, जरा बात कर लेते हैं। भाई देख लो, तलाक 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 ये 3 बार देने से पहले मुस्लिम कम्युनिटी में आसानी से डिवोर्स हो जाता था, लेकिन लिटरली लॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से गलत था। इवन आज भी यह सब होता है, बट इसका कोई लॉ भी नहीं है, बस बोल दिया तो खत्म बात। लेकिन 1985 में एक केस चला जिसको पॉपुलरली शाहबानो केस भी कहा जाता है, जिसके बाद प्रॉपर्टी एक लॉ पास हुआ एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। उसी टॉपिक पर बेस्ड यह मूवी आपको सच्चाई की सामने करवाती है। वैसे टेरिफिक एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बाय बोथ द लीजेंड एक्टर्स इमरान भाई और यामी गौतम। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का डायलॉग याद होगा आपको, साला बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। बस इसी डायलॉग को प्रूफ कर देते हैं इमरान भाई। एंड मैंने अपने ट्रेलर रिव्यू में कहा था कि, एंड अभी भी कहता हूँ कि इरिस्पेक्टिवली ऑफ रिलीजन यह एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोसाइटी में, जिसके ऊपर ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत शायद से कायदे कानून बनाए हैं। बट 1980s में टाइम में शायद सेम सिनेरियो नहीं था। एंड ऐसे में केस तब बहुत कंट्रोवर्शियल था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आइकॉनिक जजमेंट दिया था कि फेवर ऑफ प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस टू डिवोर्स मुस्लिम वुमेन्स। यह मूवी बेस्ड है बानो भारत की एक बेटी बुक पर रियल बनाया गया जिगर जिगर वोरा ने। एंड क्योंकि यह एक फिक्शनल स्टोरी है नहीं है, इसलिए रियलिटी को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड रियलिटी शो इस फिल्म में बखूबी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के जरिए पर्दे पर उतारा गया है। मैं यार फैन हो गया हूँ यामी गौतम का और इमरान हाशमी का। द इंटेंसिटी की प्रेजेंटेशन इस मूवी में बहुत है। 1980s की एक समझ सकते हैं कि कैसे हालात हो गए औरत के लिए जब आप एक पूरी तरफ से हस्बैंड पर डिपेंड रहते हो, और उस हालात में तलाक का कितना ज्यादा प्रेशर रहता होगा। उस प्रेशर को उस समय की इस तरह से धर्म को सेंटर में रखा जाता था। और इस लॉ को इस मूवी में आपको देखने के मिलेगा कि बिना किसी छेड़छाड़ के साथ या बिना कोई बेवकूफ का एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं दिखाया गया है। मुझे भी यह एक बात अच्छी लगी इसमें कि किसी तरह का कोई मजाक नहीं है बनाया जाता है इस धर्म के ऊपर। एंड लॉ का प्रोपरेशन हमको शोकेस किया गया है कि यह उस समय भी आज भी न्याय के कानून सबसे बराबर रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ अटेंशन या धर्म। मेकर्स ने इन बात का प्रॉपरली ध्यान रखा हुआ है एंड मैच्योरली ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को हैंडल किया है। इस फिल्म का म्यूजिक काफी अच्छा है, शूटिंग एंड टॉपिक के साथ जस्टिफाई हो चुका है। फिल्म के साथ लेंथ मुझे थोड़ी सी ज्यादा लगी, 10-15 मिनट का शॉर्ट हो सकता था फिल्म के हिसाब से, लेकिन शायद ऐसे टॉपिक को ठहराव के बहुत ज्यादा जरूरत थी। ऐसे प्रॉपर नेशनल और डायलॉग चलते रहते हैं थ्रू द फिल्म, जिससे कोई ज्यादा गहरा एंड डीप मैसेज छोड़ जाती है। इसी फिल्म में लास्ट में यामी गौतम की एक्टिंग को मोनोलॉग बहुत बढ़िया है। कोर्ट रूम का ड्रामा और डेकोरम था, कोई नॉनसेंस नहीं चल रहा था। मेरे लिए यह एक मस्ट वॉच फिल्म है, जरूर है। फिल्म में कोई वल्गैरिटी नहीं है, बट टॉपिक के हिसाब से यह सब मैच्योर ऑडियंस के लिए जरूर है। सो ओवरऑल देखते हुए मेरे तरफ से इस मूवी को 4 आउट ऑफ 5 है स्टार्स है। आइए अपने बुजुर्ग पति और दोस्तों के साथ देख सकते हैं।